सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर ने अपनी बहन सीमा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रीमा का कहना है कि सीमा ने पहले पति गुलाम को धोखा दिया है और गुलाम को उसके बच्चों से दूर कर दिया। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीमा सचिन की लव स्टोरी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार सामने आ गई है सीमा की बहन रीमा। सीमा की बड़ी बहन रीमा पाकिस्तान में रहती है। सीमा की बड़ी बहन रीमा भी अब जीजा गुलाम हैदर की सपोर्ट में आ खड़ी हुई है। रीमा का एक वीडियो सामने आया जिसमें गुलाम के साथ वो दिख रही है और कह रही है कि गुलाम ने सीमा को कभी कोई दिक्कत नहीं दी, हमेशा उसे बेहतरीन जिंदगी दी और सीमा के कहने पर ही गुलाम सऊदी अरब गया था। यानी एक तरफ सीमा है जो गुलाम पर तरह तरह के आरोप लगा रही है, कह रही है कि गुलाम उसे प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। गुलाम हैदर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मारपीट करता था, उसकी इज्जत नहीं करता था, हमेशा झगड़ता था। सीमा का तो ये भी कहना है कि उसने मेरे चेहरे पर मिर्च फेंकी थी, उसे जलालत भरी जिंदगी दी थी। लेकिन सीमा की बहन बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। रीमा ने यह भी कहा कि गुलाम के साथ सीमा ने बहुत बुरा किया, बच्चों को भी अलग कर दिया। रीमा ने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। सीमा के भारत भाग जाने के बाद से उन्हें काफी कुछ सुनना और सहना पड़ रहा है। सीमा की बहन रीमा ने यह भी कहा कि सबको लगता है कि हम उसके साथ मिले हुए हैं, लेकिन गुलाम को सीमा ने धोखा दिया और उसकी इस गलती का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को सीमा वापस ले आए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। यानी एक तरफ सीमा है तो दूसरी तरफ सीमा की बहन रीमा। दोनों अलग अलग दावे कर रही हैं, दोनों अलग अलग बातें कर रही हैं। एक बात तो साफ है कि दोनों में से एक ही सच बोल रही है। अब सवाल ये कि आखिर सच्चा कौन और झूठा कौन? वहीं दूसरी ओर गुलाम लगातार भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उसके बच्चों को वापस लौटाया जाए। सीमा और सचिन के खिलाफ गुलाम ने केस दर्ज करवाया है। गुलाम हैदर ने कहा कि जल्द ही वो भारत आएगा और अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा। गुलाम ने यह भी कहा कि सीमा हैदर उसकी बेवजह बदनामी कर रही है, न तो उनका तलाक हुआ और न उन्होंने उनके साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया। इन हालातों में सीमा की बहन रीमा के सामने आने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि आखिर सीमा की बहन रीमा सीमा ही के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? वो क्यों कह रही है कि सीमा ने गुलाम को धोखा दिया? क्या रीमा पर कोई दबाव है या फिर वो सच बोल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जांच के मामले में ना सिर्फ फॉर्मेलिटी नजर आ रही है, स्वास्थ्य महकमे ने इतने दिनों बाद अब एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े मामले में सुस्ती क्यों बरती जा रही है? क्या यह सब नामी अस्पतालों को बचाने की कोशिश है? क्योंकि ना तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और ना ही राज्य स्तरीय अप्रूवल कमेटी के अध्यक्ष ने नोटिस का कोई जवाब दिया है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आइए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अवैध कारोबार। जांच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी। क्या आरोपी कभी हो पाएंगे बेनकाब? क्या फर्जी एनओसी कांड का होगा पर्दाफाश? ये वो सवाल है जिनका जवाब स्वास्थ्य महकमे को देना है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा जांच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी करता हुआ नजर आ रहा। पहले दिन से ही स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता कई सवाल खड़े कर रही है। लगातार हो रहे खुलासों से पूरे कुएं में भांग पड़ी नजर आ रही। ये मामला उस वक्त और पेचीदा हो गया जब हरियाणा के गुरुग्राम में एक बांग्लादेशी को पकड़ने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अवैध कारोबार का खुलासा हुआ था, जिसके तार सीधे जयपुर के एक नामी अस्पताल से जुड़े होने की बात भी सामने आई थी।
15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी और 3 दिन में जवाब, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी जवाब का इंतजार ही हो रहा है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को नोटिस किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अधीक्षक से पूछा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बैठक कब कब हुई थी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इतने दिनों तक स्वास्थ्य महकमा जवाब के लिए किसका इंतजार कर रहा था। ये जब भी कोई ये प्रक्रिया है, कोई भी सरकारी ऑफिस के अंदर कुछ भी गलत होता है तो अधिकारी के द्वारा इस पूरी वस्तु का स्पष्टीकरण के बजाय मैं कहूँगा फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी जाती है, भी क्या घटित हुआ है, जिससे कि उनको भी डिसीजन लेने में आसानी रहे कि इसमें क्या सच्चाई थी। तो जो भी संबंधित व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई। मामला पूरा उजागर होने के बाद भी अब तक अप्रूवल कमेटी को ना तो भंग किया गया है और ना ही बैठक नहीं करने वालों पर कोई एक्शन लिया गया है। हद तो ये भी है कि अभी भी यही कमेटी एनओसी जारी कर रही है। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही कहें और लचर रवैया। इसमें ये जो कर्मचारी जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है, उनके संबंधित जितने भी उस कमरे को उसमें पहले एसीबी ने उसको सील किया था, बाद में उसको जो हमारे को की सबूत की है, उसमें जितने भी अंदर पत्रावल या दस्तावेज फाइल्स पाई गई हैं उनको पूरी तरह से स्क्रूटिंग और उसको एग्जामिनेशन के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया और सीसीटीवी की निगरानी के अंदर उनकी सभी पत्रावलियों की स्क्रूटिंग की जा रही है, उनको जमाया जा रहा है दस्तावेज, जिससे इस हमारे को जितना भी अंदर फाइल्स मिली है उनको हम उनको रेगुलर बेस में जमा पाएँ और कोई भी ऐसी कोई फाइल या मतलब उसमें चाहिए अगर जो है उसमें तो उसको हमें मेल सर्विस करना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में अवैध कारोबार की खबर के बाद भी इस मामले में उतनी गंभीरता नजर नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक इस मामले की जांच शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि जांच में जितनी देरी होगी आरोपियों के बच निकलने के चांस बढ़ तो नहीं जाएंगे। बहरहाल अब इस मामले को राज्य सरकार को अपने हाथों में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल अब इस मामले को राज्य सरकार को अपने हाथों में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से। ऐसी बड़ी खबर पर बताते हैं आपको, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। राज्य स्तरीय कमेटी एसएमएस अस्पताल पहुंची है दस्तावेज को खंगालने के लिए। एसएमएस अस्पताल ये राज्य स्तरीय कमेटी पहुंची है तो मामला किस तरह से सामने आया था और अब परत दर परत जब खुल रही है और जांच जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं इस मामले की तह तक जाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में ये बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें राज्य स्तरीय कमेटी की तरफ से एसएमएस में पहुंचकर दस्तावेजों को खंगालने का कार्य शुरू किया गया है। दस्तावेजों से साफ तौर पर जांचा जाएगा, जाना जाएगा कि आखिर किस तरह से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फर्जी तरीके से खेल चला गया है। अब ये भी जानना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कि दस्तावेज यहाँ मौजूद होंगे या दस्तावेजों के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। हालांकि ये तो अभी जब राज्य स्तरीय कमेटी वहां पर पहुंची है उसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर तुरंत आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।